सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान सीईटी 10+2 का रिजल्ट जारी हो गया है और बहुत सारे विद्यार्थी हैं काफ़ी दिन से इसका इंतज़ार कर रहे थे। सीईटी 10+2 के अंतर्गत आने वाली जो वैकेंसी है उनमें से मुख्य वैकेंसी है एलडीसी और इसके अलावा कांस्टेबल। तो कांस्टेबल का अभी आइडिया नहीं कि एग्ज़ाम कब होगी, लेकिन एलडीसी की जो एग्ज़ाम की डेट है वो पहले से निर्धारित कर दी गई है। तो जो भी विद्यार्थी एलडीसी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, अभी वो ये कन्फ्यूजन में है कि कितने मार्क्स वाले हैं उनको मतलब कि एलडीसी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके कितने मार्क है कि आपको एलडीसी की प्रिपरेशन है वो शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एलडीसी के अंतर्गत की कितनी पोस्ट आने की संभावना है। इसके संदर्भ में मैं पहले आपको कुछ डिटेल है वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एलडीसी में कितनी पोस्ट है वो आने की संभावना है। ठीक है, ये कुछ दिन पहले का उपेंद्र यादव जी का ट्वीट है। इसमें उन्होंने बताया कि 4500 पोस्ट तो नॉन टीएसपी की है और 1100 पोस्ट टीएसपी एरिया की है। तो ये कुल मिला के लगभग 5600 पोस्ट हो गई। ठीक है, 5600 पोस्ट तो मतलब रिक्त है, इतने पद की सूचना तो आ चुकी है और बाकी जो कुछ अन्य पद है उनकी सूचना आना बाकी है। तो कुल मिलाकर अगर मैं मान के चलूँ कि पोस्ट जैसे 5600 तो ये हो गई और अनुमानतः मेरे हिसाब से ये पोस्ट है लगभग 6000 से 7000 के बीच में आने की पूरी उम्मीद है। अब अगर मैं एक बार 6000 का आंकड़ा लेके चलता हूँ तो 6000 के अकॉर्डिंग अगर 15 गुना को पास करते हैं तो 6000 का 15 गुना हो गया लगभग 90,000। तो 90,000 विद्यार्थियों को तो लिया जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा लिया जाएगा। और बाकी इसमें ऐसे प्रावधान किया है कि कैटेगरी वाइज 15 गुना विद्यार्थियों को इसमें लिया जाएगा। तो कैटेगरी वाइज 15 गुना का जो क्या मतलब सिस्टम है उसके संदर्भ में मैंने एक पहले से वीडियो बनाया था सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से कैटेगरी वाइज 15 गुना लिया जाएगा। इसमें ऐसे नहीं होगा जैसे राजस्थान हाईकोर्ट का अभी रिजल्ट आया था जिसमें कैटेगरी वाइज लेने पर जो ओबीसी की कट ऑफ है वो जनरल और अन्य कैटेगरी से ज़्यादा गई थी। ठीक है, जनरल की कट ऑफ इसमें सबसे कम देखने को मिली थी। तो इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जो आरएस बरी का जो फॉर्मूला है वो अपनाया जाएगा। तो इसके संदर्भ में मैंने पहले से वीडियो बनाया है, बना दिया था। तो आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हो, उसके लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। अब हम बात करते हैं कि 90,000, तो 90,000 15 गुना हो गए सीधे सीधे। इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, बहुत सारी कैटेगरी ऐसी है जिनमें मतलब 15 गुना विद्यार्थी नहीं मिल पाते हैं। तो इसकी वजह से और मतलब उनकी कट ऑफ कम की जाती है और कट ऑफ कम करके और मतलब और ज़्यादा विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। और कुछ कैटेगरी जैसी होती है जिसमें 15 गुना से ज़्यादा विद्यार्थी आ जाते हैं। अगर टॉप 90,000 की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 6000 का 15 गुना 90,000 हो गया। ठीक है, टॉप 90,000 की बात करते हैं तो ये आंकड़ा कुल मिला के लगभग मेरे अकॉर्डिंग 1,20,000 के समथिंग ये लगभग आ जाएगा। 1,20,000 विद्यार्थियों को इसमें मतलब एलडीसी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब 1,20,000 के लिए कितनी कट ऑफ हो सकती है, ठीक है, उसके संदर्भ में देखेंगे। तो 1,25,000 के लिए लगभग अनुमानतः जो कट ऑफ होने वाली है उसके बारे में बात करते हैं कि जैसे ग्राम सेवक की प्री एग्ज़ाम हुई थी उसमें लगभग 50% का क्राइटेरिया रखा गया था। ठीक है, कि 50% से ऊपर जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे मेन एग्ज़ाम देंगे। तो उसमें 50% के अंतर्गत 1,75,000 विद्यार्थी है वो शामिल हुए थे। ठीक है, तो मतलब 1,75,000 के लिए जो कट ऑफ है वो 50% गई थी। और इसी के आधार पर मैं थोड़ा आंकड़ा है अनुमान है वो लगा रहा हूँ कि 1,75,000 के लिए अगर कट ऑफ 50% है तो इससे अगर कुछ हम कम करें 1,25,000 अगर हम करें, क्योंकि इतने विद्यार्थियों को तो एलडीसी में बुलाया जाएगा। 1,25,000 की बात करें तो ये जो कट ऑफ है वो निकल के आएगी लगभग 55% के आसपास। ठीक है, 55% जिस भी विद्यार्थी के मार्क्स गेन कर रहा है कोई भी विद्यार्थी, तो वो एलडीसी के लिए फुल्ली एश्योर्ड क्वालिफाइड है। वो आज से ही प्रिपरेशन है वो शुरू कर दीजिए। 55% का मतलब 165 मार्क्स हो गए। ये मैं जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात कर रहा हूँ। जो भी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में है अगर उसके 165 मार्क्स है तो वो आराम से एलडीसी के लिए क्वालिफाई होगा। तो आज से ही प्रिपरेशन चाहे शुरू कर सकता है कोई भी विद्यार्थी जिसके 165 से ऊपर मार्क्स हैं। और अन्य कैटेगरी की बात करें जैसे एसटी एससी, ठीक है, तो इन कैटेगरी में जो भी विद्यार्थी है वो 165 से मतलब 150 से लेकर 165 के बीच में है। तो इसी के बीच में इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ है वो एलडीसी के लिए रहने वाली है। तो जो भी विद्यार्थी मतलब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 165 से ऊपर है और अन्य कैटेगरी 165 के आसपास 150 से 165 के आसपास है वो आज से ही अपनी एलडीसी की प्रिपरेशन है वो शुरू कर सकता है। ठीक है, और
एग्ज़ाम के साथ साथ आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन भी अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि आपको लगता है कि टाइपिंग 2 या 3 महीने में हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। टाइपिंग बहुत मुश्किल टास्क है, तो आप अभी से भी थोड़ी थोड़ी टाइपिंग भी साथ साथ है वो शुरू कर सकते हो। और जैसे ही एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आएगी तो आप टाइपिंग को एक समय के लिए छोड़ देना, उसके बाद में आप फिर से फुल्ली फोकस एग्ज़ाम पे ही रखना। और जैसे ही एग्ज़ाम पूरी हो जाए तो आपको लगे कि मेरा स्कोर अच्छा है, तो आप पुनः अपनी टाइपिंग है वो शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।